Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. देखिए, तो लास्ट क्लास में आई टॉट यू द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी वीडियोस मैंने लास्ट में बनाए उस सब में मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया था। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बोल लीजिए या मैट्राइसिस बोल दीजिए, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसिस। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में क्या है कि ये जानने से पहले कि मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है कि जब तक बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, उसका यूज़ पता नहीं होता, तब तक जो है बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते। ठीक है, बच्चों को दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं आ पाता है चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है, जानना चाहिए हमें कि मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, क्योंकि जब तक आप इसका यूज़ नहीं जानोगे तब तक आप इसमें आप दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की शिकायत होती है, यार हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्या डेली लाइफ में यूज़ क्या है? यूज़ है, क्या यूज़ है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले आप ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स बनाया किस लिए गया है, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। तो देखो, matrices are one of the most powerful tools in mathematics. It is not only used in certain branches of math and science, but also used in economics, sociology, modern psychology, industrial management, etc. 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 इन सभी क्षेत्रों में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो, सोशियोलॉजी हो, मॉडर्न साइकोलॉजी हो, क्रिप्टोलॉजी हो, इन सब चीज़ों, इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है। मैं तो साइंस में तो हो ही रहा है, इन सब चीज़ों में इस टूल्स का, जिसे मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कहते हैं, इसका यूज़ होता है। ठीक है, concept of matrices is the result of an attempt to obtain a compact and simple method of solving linear equation. Means linear equation solve करने का एक बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिया गया है मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक सीधी सी बात बताता हूँ। देखिए, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का सीधा प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स का क्या यूज़ होता है मैंने ये भी बताया आपको कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैट्रिक्स का। लेकिन अब कैसे यूज़ होता है, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व करता है, तो देखिए प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, राम हैज़ 3 बुक्स, 2 पेन्स एंड 2 पेन्स। फिर राजू हैज़ 2 बुक्स, 5 पेन्स। राज हैज़ 3 बुक्स, 7 पेन्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बहुत। अब मान लीजिए कि राजू के अलावा पुष्पा हो, शैलेंद्र हो, अमरेंद्र हो, और भी नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो उनको अब लिखते जाएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, इट मे बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं रिटन एज टैबुलर फॉर्म। क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ लिख दो बुक्स, यहाँ लिख दो आप पेन्स, क्या लिख दो? पेन्स। ठीक है, ऐसे, और यहाँ लिख दीजिए आप नाम, जैसे यहाँ हो गया राम, यहाँ हो गया राजू, यहाँ हो गया राज। ठीक है, ये आपने नाम लिख दिए। यहाँ नंबर्स लिख दो उसका 3 2 3, यहाँ 2 5 7। तो ये जो आपने लिखा, इसमें भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, बुक्स, पेन्स, राम, राजू, राज। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा टैबुलर फॉर्म है। क्या है ये हमारा? टैबुलर फॉर्म। इसे हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं, इस तरह से लिखने को टैबुलर। तो इसको हम टैबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन टैबुलर फॉर्म के अलावा इसको अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि लिख दिए 3 2 3 और 2 5 7। तो ये जो बन गया वो हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो इसको पहले आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए राम, राजू, राज के अलावा और भी बच्चे होते तो आप बहुत लंबा जाता, फिर टेबुलर फॉर्म भी लंबा ही हो रहा है, आप देख रहे हो। तो टेबुलर फॉर्म से और छोटा कर दिया गया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको इससे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का सिंबल आपने देखा कि मैट्रिक्स का सिंबल हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं। मैट्रिक्स का सिंबल हम ऐसा, यानी मीन्स हम मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है। कभी कभी मैट्रिक्स को ऐसे भी दिखाया जाता है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो यूज़ किया गया है वो ये सिंबल है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप डिनोट करोगे किसको? मैट्रिक्स को। अभी मैंने मैट्रिक्स नहीं बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, अभी सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको।
देखिए आपने लिखा राम है जितने पेन्स, राजू है जितने पेन्स, इतने नोटबुक्स, इतने पेन्स इतने नोटबुक्स, आपने ऐसे लिखा। तो ये आप तो समझ रहे हो, लेकिन इस चीज़ को अगर कंप्यूटर में फीड करना हो तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को कैसे समझेगा? तो इसको आपको रो और कॉलम में डालना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी इसको एरे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एरे। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर्स लिख दो, नंबर्स एंड फंक्शंस। क्या देखा आपने? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर्स आपको पता है, जैसे ये नंबर्स हैं, फंक्शन में आप ऐसे लिखते थे फंक्शन, आप याद करो 11वीं क्लास में पढ़ाया था। अभी मैंने ट्रिग्मेटिक फंक्शन में भी पढ़ाया है, फंक्शन f(x = x + 1) या f(x = x + x - 3), ये हमारा सब फंक्शन है। तो ये जो होता है मैट्रिक्स, जो होता है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का यूज़ मैं बता तो दिया मैंने कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में अभी यूज़ कंप्लीट नहीं हुआ कि यूज़ क्या होता है, यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या यूज़ है इसका। देखिए 3 मैंने लिखा। अब मान लीजिए कि आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ, लेता हूँ 2x + 3y = 5। यहाँ लिख दिया मैंने x - 3y = 4। ये हमारा आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको बोलूँ आप सॉल्व करो, बड़े आराम से आप सॉल्व इसको कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसको इक्वेशन को और बड़ा कर दूं, जैसे लिख दूं मैं 2x + 3y + 5z = -7, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। 1x - 3y - 2z = 9 और 6x - 2y - 5z = 2। ये 2 इक्वेशन मैंने मान लिया। मैं बोलूँ इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम वेरिएबल्स बढ़ाएंगे उतने ही इक्वेशन भी होंगे। देखो x, y, z कितने वेरिएबल्स हुए? 3, तो इक्वेशन भी कितने लेने पड़ेंगे हमें? 3, 1 2 3, 3 इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा। चलो आप इसको तो कर लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसके 4 मेथड आपने पढ़ा हुआ है, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो 10th क्लास में 4 मेथड पढ़े थे, इसको सॉल्व कर लोगे। चलो अब बोलूँ कि मैं आप इसको सॉल्व करो, तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे गिरते पड़ते, जैसे ये मेथड था वैसे ही आप इसका इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को और बड़ा कर दूं, जैसे कि मैं लिख दूं 2x + 3y + 4z + p = 9, 2x - y + 5z = 7p = 4 5z, 3x - 5y + 6z + 9p = 4, और 4x - 5y + 7z - 4p = -1। ये कितने इक्वेशन हो गए? 1 2 3 4 इक्वेशन हो गए। अब मैं बोलूँ इसको सॉल्व करिए, क्या सॉल्व कर पाओगे आप? नहीं, बेहोश हो जाओगे आप इसको देखते। इसके बाद ये आपको भूल चुके होंगे, लेकिन आपको ये आसानी से कर लोगे, गिरते पड़ते आप इसे भी कर लोगे। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो आप बोलोगे क्या यार, ये क्या है, कैसे करेंगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैट्रिक्स बनाया गया है, इसको मैट्रिक्स मेथड से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैट्रिक्स का एक क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल और कॉम्पैक्ट मेथड हमें दे देता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या? मैट्रिक्स। इसलिए मैट्रिक्स डिस्कवर किया गया है। बहुत हद तक ये हमारे काम को आसान कर देता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स का कहाँ का यूज होता है, मैंने आपको बताया। तो दिस टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइज आवर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी हमारे मैथ के काम को या किसी भी सब्जेक्ट में जिसको यूज़ करते हैं, काम को बहुत हद तक हमारा आसान कर देता है। तो ये मैंने बताया कि मैट्रिक्स का क्या यूज़ था, मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स का क्या यूज़ है। मैट्रिक्स का थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये ए मैट्रिक्स है 2 5 1 2 3 -1 -1 2 3, ये हमारा मान लीजिए मैट्रिक्स है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे R1, इसे बोलेंगे, सेकेंड लाइन को हम बोलेंगे R2,
इसको हम बोलते हैं R3, R1, R2, R3, रो 1, रो 2, रो 3। जो ये हॉरिजेंटल है, क्या ये हॉरिजेंटल लेटा हुआ, तो लेटे हुए को हम रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। जो ये खड़ा है आपके पास, ये वर्टिकल, ये जो खड़ा है आपके पास जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, तो वर्टिकल्स लाइन को हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 कहते हैं। तो ये हो गया आपका रो रो रो, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर है? उसके बाद ये अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ आपको 5 7 3 2 1 2 5 0 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। क्या हमारा ये मैट्रिक्स है? तो इस मैट्रिक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आपको मैट्रिक्स का सिंबल पता चल गया कि मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के सिंबल के बाद आपके पास आती है बात कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। देखो ज़्यादातर हम मैटर को हम जो भी मैट्रिक्स होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर ऑर्डर में। इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, रो 1, रो 2, देखो कितने रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो रो इनटू कॉलम, रो 3 है और कॉलम भी कितने 3। तो इसको हम रो क्रॉस कॉलम कर सकते हैं, यानी रो ये दिखाता है हमारा आर और ये दिखाता है हमारा कॉलम। ये आर रो दिखाता है, ये हमारा कॉलम दिखाता है आर सी। रो 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 3 × 3 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 7 1 2 3। ये भी हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो इसका मैं पूछूंगा ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं इसमें 1 2 3, तो 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम्स है। 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स 3 × 2 ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, C = 1 2 5 4। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम्स है। तो 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। तो A है 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, B है 3 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और C है 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि मैट्रिक्स को जो हम शो करते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैट्रिक्स मैंने लिखा आपको 1 2 5 4 0 2 3 2 1। तो ये जो हम इसको हम मैट्रिक्स को ना, जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको हम दिखाते हैं, इसको ऐसे लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना हम ऐसे शुरू करते हैं, A11 A12 A13। अगर यहाँ से शुरू करोगे, अगर 2 ऑर्डर का है तो यहीं पर बंद कर देंगे और 3 ऑर्डर का है तो हम ये आगे तक लेके जाएंगे। इसको पढ़ेंगे A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। मान लीजिए और आगे जाता है तो ये 13 की जगह 14 हो जाता है, यहाँ 23 की जगह 24 और हो जाता है और 30 की जगह 34 हो जाता। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो AIJ यूज़ करते हैं। AIJ ये एलिमेंट्स का सिंबल होता है। क्या, AIJ, I फॉर रो और J फॉर कॉलम। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इस एलिमेंट को पता करना है कि ये कहाँ पर है, तो ये आप देख रहे हो कि 1 2 3 तीसरे रो में है और 1 2 दूसरे कॉलम में है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है, A31 A32 32। तो 3 क्या बताता है, I। 3 क्या डिनोट करता है, I, और J क्या डिनोट करता है 2। समझ में आई? ये I डिनोट करेगा ये नंबर और J डिनोट करेगा ये नंबर। मतलब कि ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में। देख लो, तीसरा 1 2 3 तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है। ये अभी आपको मुश्किल लग रहा है, ये मुश्किल नहीं है, आप खुद ऐसे देख लो। अगर मान लो उसको पूछता हूँ तो A11 A12 A13, तो ये A11 है, ये 12 है, A13 है। ये क्या है, A21 A22 A23 A31 32 33, ये लिखा हुआ है मैंने, ऐसे नोट करके बता देना AIJ। तो AIJ एलिमेंट्स का फॉर्म होता है। AIJ हम एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात, अब मैट्रिक्स के टाइप की बात आती है। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, a matrix is said to be row matrix if it has only one row, if it has only one row। देखो 7 3 5, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें सिर्फ एक रो है, देख रहे हैं आपको, रो एक ही है।
तो इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम तो है इसमें 1 2 3 कॉलम है, लेकिन जिसमें सिर्फ एक रो है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो a matrix is said to be the column matrix if it has only one column, if it has only one column। ये देखिए 2 3 5 एक कॉलम है सर, रो तो है इसमें 1 2 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं 1, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद, ये हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए 2 2 5 4, क्या देख रहे हैं आप इसमें? जितने रो हैं 1 2 2 रोज हैं, 1 2 3 दो कॉलम्स हैं, तो जितने 2 रो हैं और 2 ही क्या है? कॉलम है। मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जब रो और कॉलम इक्वल हो, जब रो का नंबर कॉलम के बराबर हो, ठीक है, तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 1 2 3 5 0 4 5 6 1, ये भी हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 3 ही क्या है? कॉलम्स हैं, तो ये भी क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अब चौथी बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी कर लेते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल पर ही नंबर हो, जैसे 2 0 0 0 1 0 0 0 3। क्या देखा आपने? यहाँ पर सिर्फ डायगोनल पर ही मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिस पर डायगोनल पर ही मैट्रिक्स होते हैं, बाकी सब जगह क्या होता है? मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। आपको पता है कि जब आप ऐसे बनाते हो तो इससे डायगोनल कहा जाता है ना, डायगोनल ये भी है, लेकिन अभी इसमें आप इसको लेके चलोगे ये डायगोनल है, तो डायगोनल पर ही एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या है? जीरो, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं डायगोनल के, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जिसमें कि एलिमेंट्स और मतलब रोज और कॉलम बराबर होते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गया, लेकिन डायगोनल पर ही नंबर होंगे। अब आती है बात डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ये भी, बस फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पर डायगोनल्स की जगह पर नंबर्स इक्वल होते हैं, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। क्या देखा आपने? यहाँ पे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल की जगह पर नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। डायगोनल की जगह पर नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये फ़र्क होता है डायगोनल और स्केलर में। डायगोनल्स में ये देखो नंबर्स अलग अलग हैं, यहाँ पर सेम नंबर्स हैं। इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए √3 √3 √3, तब भी ये स्केलर मैट्रिक्स ही रहा। अब छठी चीज़ है आपके पास, देखो पहला हो गया रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। डायगोनल मैट्रिक्स चौथा है, तो चौथे में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल की जगह पर एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरोज होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में भी बाकी सारे जीरोज होंगे, सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। अब 6 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लीजिए एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको हम, जहाँ पर डायगोनल की जगह पर 1 1 होता है सिर्फ। यहाँ देखो इसमें सेम इक्वल नंबर है, यहाँ भी इक्वल है, लेकिन सिर्फ 1 1 ही होगा, यहाँ सिर्फ 1 1 1 होगा, बाकी जीरो होंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इक्वल नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ सिर्फ नंबर्स होंगे, इक्वल ना हो, कुछ और हो, बाकी सारे जीरो, तो डायगोनल। तो ये होता है डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक होता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, तो सारा जीरो ही होता है। 7th चैप्टर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं 5। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स का टाइप, ठीक है।
तो आपको मैं ये बता रहा था कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपने समझा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। इसलिए प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।